तो आज आप लोगों के सामने प्रोटीन के बारे में समझाते हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है। चलिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्लिजियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्लिजियस ने किया था। प्रोटीन अमीनो अम्लों, अमीनो एसिड के बहुलक है। किसका बहुलक है? अमीनो एसिड के बहुलक है। किस प्रकार है ये देखिए, ये एमिनो एसिड है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये चैन है किसका? एमिनो का, एमिनो एसिड का। और यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। प्रोटीन क्या चीज से बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। किस प्रकार पाया जाता है ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग बना लीजिएगा। फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। कुछ प्रोटीन में क्या पाया जाता है? गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन। पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं के रूप में टूटते हैं। पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं में क्या हो जाते हैं? रूप में टूट जाते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में कितने अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इनके नाम आइए जानते हैं, कौन कौन है? GLAYSARGHALEBHALEVALESAISSERY। इसके बाद GLYSERTHACYS। इसके बाद नेक्स्ट ASPGLMTYAASA। ये टोटल कितने हैं? 20। ये टोटल कितने हैं? 20 है। लगभग 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सभी अमीनो अम्लों की रचना में एक ही समानता होती है। सभी अमीनो अम्लों की रचना में क्या होती है? एक ही समानता होती है। प्रत्येक में एक क्षारीय अमीनो समूह NH2 समूह COOH होता है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा ये देख लीजिए। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है। प्रत्येक में एक क्षारीय अमीनो समूह NH2 समूह COOH होता है। प्रोटीन है। प्रोटीन जल में प्रायः घुलनशील होते हैं। प्रोटीन जल में प्रायः क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइडी घोल बनाते हैं। घुलनशील प्रोटीन क्या बनाते हैं? कोलाइडी घोल बनाते हैं, जो झिल्ली से निस्पंदित फिल्टर नहीं हो सकते हैं। घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइडी घोल बनाते हैं, जो झिल्ली से निस्पंदित फिल्टर नहीं हो सकते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक क्यूब है। प्रोटीन शरीर के लिए क्या है? बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि यह शरीर की वृद्धि, शरीर के क्या करते हैं? वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन। कौन होते हैं? प्रोटीन।
संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संगठन के आधार पर प्रोटीन को हम कितने प्रकार में पढ़ते हैं? 3 प्रकार में पढ़ते हैं। कौन कौन, आइए देखते हैं। सरल प्रोटीन क्या होता है? सरल प्रोटीन एंड इसके बाद जैसे संयुक्त प्रोटीन क्या होता है? संयुक्त प्रोटीन। इसके बाद व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 भागों में पढ़ते हैं। प्रोटीन के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं आगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% क्या चीज भाग बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन में कितने ग्राम ऊर्जा होती है? 4 कैलोरी ग्राम ऊर्जा होती है। प्रोटीन पढ़ेंगे। सरल प्रोटीन किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में समझते हैं। ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। ये कैसा प्रोटीन है? ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण समझते हैं। एल्बुमिन्स, ग्लोबिन्स है ना, प्रोटोमिन्स, हिस्टोन। सरल प्रोटीन कैसा है? ये वे प्रोटीन है जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। अमीनो अम्ल ही क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। किसमें? जलीय में। किसमें होते हैं? जलीय में होते हैं। और क्या होते हैं? अपघटन होते हैं। अमीनो का क्या होता है? ये प्राप्त होता है ना। उदाहरण में ये सब देख लीजिए। प्रोटीन के बारे में समझते हैं। संयुक्त प्रोटीन किसको कहते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन। ये वैसा प्रोटीन होता है, संयुक्त प्रोटीन से ये वे प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है। किसी अन्य अणु से मतलब प्रोटीन के रहते हुए किसी और अन्य से अणु से ये होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ये सूखा रोग होता है। मतलब बच्चे सूखने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरासमस का बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरासमस का बीमारी बोलते हैं। तथा क्वासियोकर्स नामक रोग हो जाता है। ये बच्चों में होता है। ये कैसा रोग होता है? मरासमस तथा क्वासियोर नामक रोग हो जाता है। बच्चे क्या हो जाते हैं? सूखने लगते हैं। किस प्रोटीन में? संयुक्त प्रोटीन में। किस प्रोटीन में? संयुक्त प्रोटीन में। अगर संयुक्त प्रोटीन अगर कमी हो गया बच्चे में तो ये क्या हो जाएगा? मरासमस की बीमारी उसके शरीर में फैलने लगती है और बच्चा सूखने लगता है। चलिए आगे चलिए। प्रोटीन के स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में किस चीज से उत्पन्न होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन आएगी? तो जैसे में दाल हो गया, सोयाबीन हो गई, बादाम हो गया, पनीर हो गया, अंडे के जर्दी हो गई, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया आदि है ना। प्रोटीन की ये मुख्य क्या है? स्रोत है। अगर ये सारे चीज अगर हम खाते हैं तो प्रोटीन हमें क्या होती है? शरीर में प्राप्त होते हैं। प्रोटीन शरीर में प्राप्त है। यहाँ एक चीज और देखिए, अंडे जो हो गए, अंडे की जर्दी यहाँ पर लिखा हो। अंडे के बीच वाला भाग ये अंडे हो गए और अंडे के जो बीच वाला जो भाग रहता है व्हाइट सा जो होता है वो वाला भाग हम खाएंगे। इसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें प्रोटीन क्या होता है? अधिक रहती है। इसको हम खाएंगे है ना। तो प्रोटीन का स्रोत आप लोग समझे किस किस चीज से खाने से हमें शरीर में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होगी? ये सारे चीज हमें खाते रहना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर उत्पन्न प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये वे प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन, जो प्राकृतिक प्रोटीन करने का मतलब है नेचुरल। क्या है ये? नेचुरल प्रोटीन के आंशिक जल
अपघटन से प्राप्त होते हैं। आकस्मिक जल अपघटन से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। प्रोटीन्स पेप्टिन्स और पेप्टाइड आदि इसका ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है, उत्प्रेरक प्रोटीन का उदाहरण, उत्प्रेरक प्रोटीन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। ये महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या क्या काम करता है। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ये कैसा काम करते हैं, उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। ये संवहन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये कोशिकाओं जीव द्रव एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये क्या चीज में निर्माण में भाग लेते हैं, कोशिकाओं जीव द्रव एवं ऊतकों के निर्माण में ये क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट आगे, शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये शरीर के वृद्धि मतलब विकास के करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या काम करता है, प्रोटीन बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आवश्यक पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, आवश्यक पड़ने पर अगर प्रोटीन हम लेते हैं तो शरीर में क्या देते हैं, एनर्जी देती है ये प्रोटीन। मारास्मस यह रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। यह रोग किस प्रकार है, इस रोग बच्चों में अधिकतर होती है। इससे क्या हो जाता है, बच्चों के शरीर में क्या होते हैं, मांसपेशियां को विकास नहीं होने देते। मांसपेशियों को क्या होता है, विकास नहीं देते, मांसपेशियों को ढीली कर देती है। किसके कमी के कारण, प्रोटीन के कमी के कारण, है ना। क्वाशियोकर्स है ना, क्वाशियोकर्स का इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं। बच्चों को इस रोग में क्या हो जाता है, हाथ पांव दुबले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। पेट क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। पेट बाहर की ओर निकल जाता है ना। ये दो प्रोटीन के कमी के कारण ये रोग होती है। ये अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। कैसा लगा आप लोगों को प्रोटीन क्लास। इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।